नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं विभू कुमार। देखिए, जिस तरीके से बिहार में लगातार पंचायत चुनाव की चर्चे तेज हैं, तो ठीक उसी तरीके परिसीमन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा। यानी कि 8,000 से अधिक पंचायत पहले से ही है, लेकिन देखा जाए तो इसको और 4 से 5,000 पंचायत बढ़ाने की बात कही जा रही है। ये ऐतिहासिक फैसला है। 34 साल बाद इस फैसले को जनता किस रूप में देख रही है, पंचायत के प्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं, तमाम लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर मैं प्रतिक्रिया हम लेने की कोशिश करेंगे। लालगंज प्रखंड से मुखिया जी हैं, सबसे पहले स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुखिया जी, किस रूप में देख रहे हैं इस परिसीमन के फैसले को, और कहा जा रहा है कि 34 साल बाद फैसला? देखिए, ये जो सरकार का फैसला आया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और समाज में इस फैसले को लेकर के बहुत सरकार को सराहनीय किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर पंचायत का आबादी जो है मैक्सिमम 12,000-15,000 के करीब में है, किसी में 10,000 है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए 6 से 7,000 का आबादी का जनसंख्या रहना चाहिए। तो इस तरीके से मुखिया जी लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती थी। क्षेत्र में पंचायत में 10-10 किलोमीटर तक का एक पंचायत है, जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक तो कि जो समाज के जो सामाजिक लोग हैं, वैसे लोगों को माने मौका मिलेगा, पंचायत का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पहले 8,053 था, अब 8,000 से अधिक हो जाएंगे, 4,000 से ऊपर पंचायत का माने बढ़ोतरी होगी, तो जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे। और जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जनता का सेवा। मुखिया जो पद है वो जनता से जुड़ा हुआ पद है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विधायक जी या मंत्री जी, लेकिन आप लोग जब धरातल पर जाएंगे तो देखेंगे कि सूत उठकर एक विधायक के यहाँ ज़्यादा भीड़ होता है कि एक मुखिया के यहाँ ज़्यादा भीड़ होता है। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम के लिए भी लोग मुखिया जी से अपेक्षा रखता है। तो मुखिया जो पद है वो धरातल से जुड़ा हुआ है, वो ज़मीनी से जुड़ा हुआ पद है, और इस पर सरकार यदि संज्ञान लिया है तो बहुत सराहनीय काम है और उनका काफ़ी प्रशंसा इस बात को लेकर के हो रही है। मतलब कि विधायक और सांसद अपनी जगह हैं, लेकिन जो तृतीय स्तरीय जो पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया हैं, उनका एक अहम रोल देखा जाता है। अहम रोल दिखा जाता है, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए लोग हैं। माने समाज जो होता है सबसे निचली पैदान का जगह होता है। धरातल से उठ करके लोग माने सूत उठ के समाज में रहता है, और समाज में जो मुखिया होते हैं वो समाज में रहते हैं। विधायक जी का कहीं डेरा है तो कहीं डेरा है, मंत्री जी का कहीं डेरा है तो कहीं डेरा है। उनका फ़ोन लगे न लगे, मुखिया जी का फ़ोन लगे न लगे, लेकिन उनके घर पर लोग ज़रूर पहुंच जाती है। और मुखिया का मतलब ये होता है किसी का बच्ची का शादी कराना, किसी का बीमार में माने मदद करना, किसी को घर नहीं है गरीब को, माने हर एक स्थिति परिस्थिति को समझने वाला, जानने वाला, अपने घर से घर जैसा माहौल रखने वाला, उस पद को मुखिया कहते हैं। तो मुखिया का पद बढ़ेगा तो समाज में समाज सशक्त होगा, समाज मजबूत होगा और समाज का विकास होगा। चुनाव भी अब बहुत लेट होने जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो परिसीमन एक बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। इसमें अब लगता है कि दिसंबर में कार्यकाल ख़त्म होगा। अब जून जुलाई में जानकारी मिल रही है कि चुनाव होगा। क्या इससे क्या असर पड़ेगा? असर, देखिए, असर तो कुछ नहीं पड़ेगा। ये तो खुशी का लहर है। आम जनता माने जनमानस में खुशी का लहर है कि हमारा पंचायत का क्षेत्रफल जो है वो बड़ा था, अब छोटा हो जाएगा। अब छोटा होगा तो उसमें मुखिया होंगे तो उसमें विकास ज़्यादा होगा। बड़ा था, योजना का माने कमी रहता था, इस वार्ड में हो रहा है तो उस वार्ड में नहीं, उस वार्ड में हो रहा है तो उस वार्ड में नहीं, तो ये सब समस्या रहती थी। अब तो जैसे ही 7,000 से अधिक जनसंख्या वाला पंचायत होगा, वहाँ पंचायत कट के डबल पंचायत बन जाएगा, तो वहाँ पर अब ये सब समस्या जनता के बीच में नहीं रहेगा। तो इसको लेकर के यदि 2 महीना 4 महीना लेट भी हो जा रहा है तो इसको लेट नहीं कहेंगे, इस समाज की और बिहार के देश हित की बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार यदि किया जा रहा है तो 15 साल बाद की बात जब की जा रही है तो बहुत जनसंख्या वृद्धि तो बहुत अधिक हो गई है। हाँ, बहुत 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 जनसंख्या। जिस पंचायत का आज से माने 2011 में जो जनसंख्या था 8,000, आज वहाँ पर 14,000-13,000 के करीब में जा चुका है जनसंख्या। तो यहाँ तो ये सब है ही। आपकी पंचायत में कितनी जनसंख्या है? मेरे पंचायत में खुद 13,000 से ऊपर का आबादी है। तो यहाँ तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखा ये भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे, मुखिया प्रतिनिधि से भी बातचीत लगातार करना है। और देखा जाए तो इसको दीपक प्रकाश खुद कह रहे हैं कि हम इसको लेकर सोच सकते हैं। क्या लग रहा है कि चेंजिंग होगा इस व्यवस्था में? बिल्कुल, जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी अपने बात को रख रहे हैं, यदि उस तरीके से काम हुआ तो समाज सशक्त होंगे और सरकार भी बहुत बढ़िया से चलेगा जी। और उनका विजन साफ है। जनप्रतिनिधि होते हैं जनता से जुड़े हुए लोग, और वो यदि जनप्रतिनिधि का माने विचार को अपने में समझ रहे हैं, विचार ले रहे हैं,
तो समझिए कि सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, सब कुछ अच्छा एक होगा। सवाल और भी है कि मुखिया प्रतिनिधि लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से जो है कमी दिख रही है, मुखिया के प्रतिनिधि जो हैं, जो भी उनको सुरक्षा के लिहाज से जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि यूं ही वो लोग घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या लग रहा है, आप इसकी क्या कहना देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि देखिए चाहे मुखिया हो चाहे विधायक जी हो, लेकिन आप लोग देखते हो कि विधायक जी को 2-4 बॉडीगार्ड भी रहता है। वो लोग सामाजिक स्तर पर हमको लगता है कि बिहार के शायद ही कोई माने बहुत कम विधायक होंगे, बिहार के शायद बहुत कम विधायक होंगे जो कहीं पंचायती करने जाते हैं समाज में। और पंचायती का मतलब ही होता है आप समाज में यदि जा रहे हैं, गलत सही को देख रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कभी कभी डांटना भी पड़ता है जहाँ गलत होता है वहाँ। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में इस तरीके का भावना होता है कि नहीं ये पक्षीय कहीं मैंने पंचायती मेरे प्रति हो गया, तो उस परिस्थिति में मुखिया जी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मेरा दुश्मन है तो कौन है। और इसी तरीके से खाता नागा मैंने जो घटना दुर्घटना होता है, घटना दुर्घटना में बदल जाता है। सेफ्टी न रहने के कारण मुखिया जी लोगों को तो कोई गार्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, मुखिया जी लोगों को सूत उठ करके समाज में रहना है। अब कौन क्या सोचे हुए है कि किसको मुखिया जी का कौन सा बात बुरा लग गया हो, और उस तरीके से टारगेट करके आपने देखा होगा कि जब से माने इस बार 2021 के बाद जो मुखिया का चुनाव हुआ, माने अभी तक में कम से कम 40 से अधिक मुखिया का हत्या हुआ। तो कहीं ना कहीं ये रंजिश है, सामाजिक रंजिश है, किसी न किसी मतभेद, किसी न किसी इंटेंशन के कारण ये सब होता है। तो इस पर सरकार को बहुत जल्द ही संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुखिया आज भी ऐसे हैं जो अप्लाई तो किए हुए हैं, लेकिन उनको लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा है, इसको स्थगित किया गया है, कहीं ना कहीं फाइल जा करके रुका हुआ है। तो इसको सरकार को माने इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और देख करके ये काम तो बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा है तभी तो समाज है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आपने जितना कार्यकाल अपने समय में किया है, देखा जाए समाज की सेवा में, जनता की सेवा में, ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत सारा आपका भी रहा होगा, सपने रहेंगे कि इस क्षेत्र में, अपने पंचायत में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, पूरा आपने कोशिश किया हो करने का, क्या कुछ दिख रहा है? जी बिल्कुल। जो हमारे पंचायत में बहुत ऐसा जगह था जहाँ पर वर्षों से रास्ता नहीं था, जो SC ST अनुसूचित जाति का बस्ती था, वहाँ पर वर्षों से कभी जब से देश आज़ाद हुआ वहाँ रास्ता ही नहीं था। हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल करके वहाँ पर रोड भी बनवाने का काम किया है। जो पंचायत में जो बहुत गरीबी स्तर के लोग हैं, उन लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो भी देने का हम लोगों ने काम किया है चिन्हित करके। तो ऐसा काम हुआ है और आगे भी होना है। क्योंकि देखा जाए तो विद्यालय की बात हो, लाइब्रेरी भी आजकल लोग पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि लोग करवा रहे हैं, या फिर जो स्ट्रीट लाइट की बात हो, पार्क की बात हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो विकास तो लगातार प्रयास करने बिल्कुल हम लोग लाइट भी लगवाए हैं, स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं, प्लस में लाइब्रेरी का भी माने हम लोग ये किए हैं, स्वास्थ्य केंद्र था उसको भी हम लोग किए हैं। तो ये सब तो समाज का एकदम अहम काम है और ये सब हर मुखिया जी लोगों को करना ही चाहिए, ये सब समाज से जुड़ा हुआ काम है। और इस बार भी चुनाव कुछ दिनों में जब होगा, तैयारी लोग करना शुरू कर दिए हैं, इस बार क्या सोच रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव तो अब हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर जनमानस का समाधान तो नहीं ना हो पाएगा। इसलिए हम लोग तो चुनाव लड़ेंगे ही, और लड़ेंगे। समाज है, समाज तो सब कुछ अच्छा ही करता है। बिल्कुल। तो देखिए, स्पष्ट तौर पे परिसीमन बहुत ही खास है और निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में लगभग 34 साल के बाद जनसंख्या के दृष्टिकोण से परिसीमन का एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और जब नए मुखिया का जो है आएंगे, क्षेत्र की आबादी के हिसाब से और लोगों तक पहुँचेंगे, तो बिहार के लिए एक बहुत खास होगा। जो जनमानस, क्योंकि आबादी जब बढ़ती है तो मुखिया की संख्या भी बढ़नी चाहिए, और उसके बाद देखा जाए तो जगह जगह जब घर घर लोग पहुंचेंगे तो जो गरीब स्तर के लोग हैं, सुदूर एरिया के लोग हैं, जहां पे अभी भी समस्याएं भरी पड़ी है, तो फिर उन लोगों का विकास काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ये कदम खास सराहनीय है। तमाम लोग कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, निश्चित रूप से इसको सुचारू रूप से और लागू करके सही रूप से इम्प्लीमेंट करें। सम्राट चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद।